नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं के सिन्हा और आज का वीडियो होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज होने वाला है, आज क्या होने वाला है? तो आज होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका जो स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? शैल और विल होगा। शैल और विल के बाद क्या होगा? हैव होगा। हैव के बाद बीन होगा। बीन के बाद वी फोर होगा। वी फोर के बाद अदर वर्ड होगा। अदर वर्ड के बाद फ्रॉम या फॉर होगा। उसके बाद हो जाएगा टाइम। ठीक है, सबसे पहला बात ध्यान रखना है। इसमें देखिए, इसमें एक चीज नया है। एक चीज नया क्या है? सो देखना, इसमें एक फ्रॉम आ गया। तो जब भी टाइम का बात करेंगे, किसका बात करेंगे? टाइम का। तो टाइम देखिए, हमेशा दो दो टाइप का टाइम होगा यहाँ पे। पहला जो फिक्स टाइम है, जो क्या है? फिक्स है। दूसरा जो नॉन फिक्स है। पहला जो फिक्स है, दूसरा जो नॉन फिक्स। जैसे फिक्स के लिए देखिए, जैसे हो गया 2025, 2030, 2045, लास्ट मंडे, जनवरी, लास्ट ईयर, लास्ट वीक। मतलब ऐसा कोई टाइम जो फिक्स है, दोबारा नहीं आ सकता। लेकिन नॉन फिक्स की बात करें तो 5 डेज, 4 वीक, 4 वीक, डेज, ईयर्स, etc। तो इसमें टाइम दो प्रकार के जो पहला जो फिक्स है, यानी जो पॉइंट ऑफ टाइम है, जो क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। तो जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम रहता था उसमें किसका यूज करते थे? तो हम लोग करते थे सिंस का यूज। किसका यूज करते थे? सिंस का। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा? सिंस के बदले फ्रॉम का। सिंस के बदले क्या हो जाएगा? फ्रॉम का। लेकिन जो नॉन फिक्स टाइम जो निश्चित नहीं था, उसके लिए क्या यूज कर रहे थे? फॉर का। फ्यूचर में भी फॉर के बदले क्या रह जाएगा? फॉर ही रह जाएगा। सिंपल बात है। एक ही पॉइंट बोले कि जहां सिंस लग रहा था ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वहां पे फ्रॉम का यूज करना है। सिंपल सी बात। जहां सिंस लग रहा था वहां फ्यूचर परफेक्ट में क्या करना? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में वहां फ्रॉम का यूज करना है। फॉर की जगह अपना फॉर ही रहेगा। तो चल देखते हैं, चलिए सेंटेंस को, एक सेंटेंस को देखते हैं किस प्रकार से बनाया जाएगा। देखिए, जैसे कि हम लोग सन 2030 में, सन 2030 में इस विद्यालय में पढ़ाते रहेंगे। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे पहली बात कि सबसे पहले क्या देना है? तो सबसे पहले देना है सब्जेक्ट। क्या देना है? सब्जेक्ट देना है। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग का मीनिंग क्या हो गया? वी। वी के साथ क्या देना है? शैल हैव बीन। वी शैल हैव बीन। अब पढ़ाना का मीनिंग क्या होता है? टीच होता है। टीच का भी फोर क्या हो जाएगा? टीचिंग हो जाएगा। टीच का भी फोर क्या हो जाएगा? टीचिंग हो जाएगा। अब टीचिंग, अब समय क्या निश्चित है या निश्चित है? तो समय तो निश्चित है, सिंस होना चाहिए। लेकिन फ्यूचर में क्या हो जाएगा? सिंस की जगह पर क्या हो जाएगा? फ्रॉम 2030। एक क्वेश्चन ले लीजिए जिसमें फॉर का यूज होगा। राम 2026 में अपने भाई की सहायता करता रहेगा। अब देखिए, राम 2026 में अपने भाई की सहायता करता रहेगा। तो राम तो सब्जेक्ट है, तो राम का क्या हो गया?
राम हो गया। राम में थर्ड पर्सन का क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, क्या करता रहेगा, सहायता करता रहेगा ना, तो हेल्पिंग किसका, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, कब, 2026 में। 2026 निश्चित समय है, फ्रॉम 2026, लेकिन यही बोल दे कि 5 वर्षों से, यहाँ यदि लिख दे कि 5 वर्षों से, 5 वर्षों से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2026 के बदले क्या हो जाएगा, फॉर 5 years हो जाएगा। सिंपल है। तो यदि कोई समय निश्चित होगा तो फ्रॉम लगाना है, सिंस की जगह फ्रॉम हो जाएगा, बाद बाकी अनिश्चित समय के लिए जो है फॉर का फॉर ही रहेगा। सिंपल सी बात। मान लीजिए इसको हम निगेटिव में चेंज करें, यदि बाकी सेंटेंस की तरह यदि इसको भी निगेटिव में बदला जाए तो किस प्रकार से होगा। सो देखिए निगेटिव में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, निगेटिव बनाने के लिए इसमें भी ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा छोटा सा चेंजिंग करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हो गया शैल और विल हो गया, शैल और विल के बाद क्या हो गया, नॉट हो गया, नॉट के बाद क्या हो गया, हैव हो गया, हैव के बाद बीन हो गया, बीन के बाद बिफोर हो गया, बिफोर के बाद अदर वर्ड हो गया, अदर वर्ड के बाद फ्रॉम या फॉर हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेगेटिव सेंटेंस एक लेते हैं, समझिए नेगेटिव सेंटेंस को लेकर के कि वह वर्षों से गरीबों की सहायता नहीं करता रहेगा। अब देखिए तो वह का मीनिंग क्या हो गया, ही के साथ लगता है विल, हैव बीन होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए कि जब भी नेगेटिव की बात होगी ना तो हमें क्या करना है, हैव से पहले नोट लगाना है, ठीक है। नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन हेल्पिंग, हेल्पिंग द पुअर। वर्षों से निश्चित समय नहीं है, जब निश्चित समय नहीं हो तो क्या हो जाएगा, फॉर ईयर्स। सिंपल से बात है, ठीक है। याद रखना ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। इसको आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के, इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के, बहुत ध्यान से समझना है। प्रश्न हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। देखिए अच्छे से समझिए, अच्छे से एक बार सीखिए, दोबारा इसकी आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्न हमेशा कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। जिसमें से पहला प्रश्न मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि क्या आप एक अच्छे इंसान हैं, हाँ या ना में इसका आंसर देंगे। लेकिन यदि आपसे यही पूछे कि आप एक विद्यार्थी कैसे हैं, नॉर्मली पूछे आप एक विद्यार्थी हैं तो हाँ या ना, आप एक विद्यार्थी हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो बोल सकते हैं कि हाँ आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। नहीं पढ़ रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्टूडेंट नहीं है तो बोलेंगे नो आई एम नॉट ए स्टूडेंट। सिंपल सी बात है, इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछ दे कि आप विद्यार्थी क्यों नहीं है, वाई आर यू नॉट ए स्टूडेंट, देन आप आंसर आप क्या देंगे, इसका रीजन देना पड़ेगा ना। तो सिंपल सी बात है, प्रश्न हमेशा 2 प्रकार के होंगे। पहला जिसका आंसर हाँ या ना में देंगे उसको बोलेंगे यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे करके शब्दों में उसका रीजन बताना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर से समझ लीजिए, जिसका आंसर हाँ या ना में हुआ उसको क्या बोले, क्या बोले उसको, तो उसको बोले हम यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका आंसर हाँ या ना में दिए। जिसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे करके रीजन एक्सप्लेनेशन करना पड़े, एक्सप्लेनेशन देना पड़े, उसको क्या बोलेंगे, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग नेगेटिव तो पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ेंगे सर, तो अब पढ़ेंगे सर यस नो इंट्रोगेटिव के बारे में। इसी से चलिए यस नो इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो जब इससे यस नो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, सोच समझना। ये जो शैल विल है, इस शैल विल को पहले लिखेंगे, क्या करेंगे,
इसको हम पहले लिख दिए शैल ऑब्लिक विल, सिंपल। इसके बाद दे देंगे सब्जेक्ट, यदि निगेटिव हुआ तो दे देंगे नॉट, ठीक है। इसके बाद क्या दे देंगे, बीन, बीन के बाद V4 के बाद अदर वर्ड के बाद फ्रॉम या फॉर, इसके बाद क्या दे देंगे टाइम, लास्ट में क्या देना है क्वेश्चन मार्क। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क हमको देना ही पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन ले लीजिए, क्या सीता वर्षों तक खाना बनाती रहेगी। सिंपल देखिए, क्या सीता वर्षों तक खाना बनाती रहेगी। अब इस प्रश्न का आंसर हम हाँ या ना में ही देंगे, हाँ या ना। इसको क्या बोल देंगे, यस नो इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले शैल या विल, तो शैल या विल किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है सीता। तो जब सीता है तो आई और वी में शैल लगाते हैं, बाद बाकी सभी में क्या लगाते हैं बाबू, विल लगाते हैं। तो सिंपल सा है, तो क्या हो गया, विल सीता हैव बीन, खाना बनाना का क्या होता है, कुकिंग फूड, कुक फूड, इसको बना देंगे हम कुकिंग फूड, ठीक है। अब देखिए वर्षों तक, अब ये समय निश्चित है अनिश्चित है, तो क्या हो गया फ्रॉम, सॉरी फॉर ईयर्स, फ्रॉम के यूज कहाँ करेंगे, जो समय निश्चित होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यस नो इंट्रोगेटिव। इसको क्या, इसका हेडिंग बना सकते हैं कि आप इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में भी कौन सा इंट्रोगेटिव, तो यस नो इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव, ठीक है। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट कि कहाँ से आया, उसके पीछे यूज करने का पर्पस क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है जो इस स्ट्रक्चर को लाया गया है, इस वर्ड को लाया गया है, और इस वर्ड किसी भी सेंटेंस को बनाने में कौन सा वर्ड का क्या जो है भूमिका है, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब चलेंगे, सिंपल सा है। अब है WH इंट्रोगेटिव, कौन सा होगा, WH इंट्रोगेटिव। तो WH इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हो जाएगा WH वर्ड, क्या हो जाएगा WH वर्ड। तो WH वर्ड के बाद होगा शैल या विल, क्या हो गया WH वर्ड के बाद शैल या विल, शैल या विल के बाद क्या हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया नॉट, नॉट के बाद क्या हो गया हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए यही दे दे कि वह लड़का क्यों वर्षों तक इस शहर की सेवा करता रहेगा। अब इसमें एक ऐसा वर्ड आ गया जो कि क्वेश्चन मार्क को क्रिएट कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को क्रिएट कर रहा है। सबसे पहले हम उसी का मीनिंग लिखेंगे, यानी वाई विल दिस बॉय, वाई विल दैट बॉय, ना वह लड़का, दैट बॉय हैव बीन, सेवा करना का सर्विंग दिस सिटी, वर्षों तक निश्चित नहीं है तो फॉर ईयर्स, क्या हो गया ईयर्स। तो ये है पास्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम लोगों ने अभी जितने भी सीरीज हुए हैं हम लोगों ने टाइम एंड टेंस के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसमें भी इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस की वीडियोज देखे, ग्रामेटिकली देखे, उसमें कुछ हिंदी ट्रांसलेशन के या वर्ड्स का सेंटेंसेस का हमने यूज़ किया ताकि बच्चों को समझ, आप लोगों को समझने में जो है आसानी हो, सिंपल सी बात है। अब हम लोग लेके आएंगे MCQ बेसिस क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड में जो 12 में जो MCQ क्वेश्चन टाइम एंड टेंस से होते हैं उसका सीरीज लेके, उसमें देखेंगे पूरे टाइम एंड टेंस से, पर्टिकुलर किसी टॉपिक को लेकर के नहीं,
पूरे ही टाइम एंड टेंस जो 12 टेंसेस है उसके जो 6 से मतलब सेंटेंस है, मतलब 72 जो सेंटेंस होंगे, टोटल 72 होते हैं कंडीशनल मिला के 75। तो 75 के 75 और सेंटेंसेस से हम लोग एमसीक्यू लेके आएंगे, वो होगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोगों ने टाइम एंड टेंस का पूरा सीरीज देखा है, जिसमें जिस किसी बच्चे का कहीं पर भी डाउट हो, कहीं पर भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस चीज़ को कोशिश करूंगा कि आपके हर एक कमेंट का जवाब दे पाऊँ और उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स उससे रिलेटेड भी वीडियो बना के दे पाऊँ, ताकि आपका एक एक पूरा कॉन्सेप्ट क्या रहे, क्लियर है। तो मैं क्या किसी ना फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और वही वीडियो होगा एमसीक्यू रिलेटेड टाइम एंड टेंस से। तब तक के नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी इंग्लिश क्लासेस से, इसको सब्सक्राइब किए रहिए, और हो सके तो अपने आसपास के बच्चों को भी शेयर करिए, ताकि उनको भी टाइम एंड टेंस से रिलेटेड यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो उनको भी हेल्प मिलेंगे। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट